this is Shibana Ali and I welcome you to my YouTube channel. आपकी आज हम रीडिंग करेंगे फुल मून की अक्टूबर मिड से ऑनवर्ड्स. लेट्स सी कि ये आपके लिए, ये वाला टाइम आपके लिए क्या लेके आ रहा है. ये आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं थ्रू कार्ड्स. तो अभी हम राइट नाउ जिस इंटेंस एनर्जी पीरियड से गुजर के आए हैं उसने मेरे हाल में सबको थका दिया है. थोड़ी सी एजिटेशन का भी एलिमेंट रहा है पास्ट में, पिछले कुछ दिनों में, और थोड़ा एक थकन का एलिमेंट तमाम ज़ोडिएक साइंस ने फील किया है. सो अभी राइट नाउ फॉर माई ब्यूटिफुल एरीज फ्रेंड्स, ये वाला टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव भी है, लेकिन अभी तक थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी इसमें नज़र आ रही है. लेकिन ओवरऑल गुड न्यूज़ ये है कि आपका जैसे पुराने चैप्टर्स आप लोग को बंद कर रहे हैं आप इस टाइम पे. आप कोई रिलेशनशिप्स जो कि आपके वर्क नहीं कर रहे थे, आप उन रिलेशनशिप्स से जैसे आप मूव ऑन कर रहे हैं. आपने एक डिसीजन मेकिंग का आपका ये टाइम है, और इसमें जैसे आपने बहुत गौर किया है, बहुत चीज़ों के ऊपर फोकस किया है आपने अपनी लाइफ के रिलेशनशिप को लेके, और फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर भी आपका काफ़ी फोकस रहा है. उसमें आपको फाइनेंशियल कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं इस टाइम में, जो कि जिनके जिनके ये वाला जो टाइम पीरियड है फुल मून ऑनवर्ड्स, इसमें नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. लेकिन उन नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेके थोड़ा सा एक स्ट्रेस का एलिमेंट भी नज़र आ रहा है. आपको बहुत इसके ऊपर थिंकिंग करने की ज़रूरत है. इस किस्म की एनर्जी है कि जैसे एक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो कि आप चाह रहे थे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको नज़र आ रही है अपने सामने, लेकिन उसके ऊपर आपको थोड़ा सा अभी जैसे फोकस करना है, और थोड़ा उसके साथ उसकी डिटेल्स के ऊपर. अगर आपका अपना बिजनेस है, या इवन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो या अगर आप जॉबलेस रहे हैं तो कोई नई अपॉर्चुनिटी कोई जॉब की आ रही है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस इस तरीके से कि जैसे दूसरे लोगों के साथ आपका थोड़ा बहुत कोई कॉन्फ्लिक्ट वाला एलिमेंट आ सकता है इस टाइम पे. सो आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और इस टाइम पे आपको बहुत पेशेंस के साथ सब लोगों के साथ डील करना है. जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं आपके काम में, आपके बिजनेस में. तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके जो बिज़नेस के अपॉर्चुनिटी, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं. उसमें कोई कोई चीज़ जिसके ऊपर आप मेहनत कर रहे थे, आप काफ़ी टाइम से आप चाह रहे थे कोई काम करना, और उसमें आपको पास में डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं. अभी अचानक जैसे इस फुल मून के साथ ही आपको कोई गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है कि कोई काम आपका, अगर आप अप्रूवल का कहीं से वेट कर रहे हैं, अगर आपका कोई बिज़नेस से रिलेटेड काम है जिसको आपने आगे, आपको किसी और से अप्रूवल चाहिए उसका, या कोई दूसरे लोगों से कोऑपरेशन चाहिए, तो वो एक आपको उसका एक उसकी किस्त आपको मिल रही है. आपको वो अप्रूवल तो मिल रहा है, लेकिन उसके साथ ही उसकी जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा यू नो राय मुख्तलिफ हो सकती है मुख्तलिफ लोगों की. अगर एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं आपके काम में, ऑब्वियसली इन्वॉल्व होते हैं और लोग भी, तो उसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ एक इस सेंस में आ रही है कि जैसे सब लोगों के साथ सब एक पेज पे नहीं आ पा रहे. सो आपको थोड़ा सा ये वाला टाइम आपका जो है ये स्ट्रगल का इस सेंस में है कि आप उसके ऊपर मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप एक डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हैं. टेक योर टाइम, बिकॉज ये वाला टाइम एक ऐसा है कि जिसमें चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर टर्न हो रही हैं, लेकिन आपको बहुत केयरफुल थिंकिंग की ज़रूरत है अपने ऊपर. आपको स्ट्रेस भी काफ़ी इस वक्त ये चीज़ें कॉज करती हुई नज़र आ रही हैं. आपने स्ट्रेस के एलिमेंट को आपने खुद ही हटाना है अपने ऊपर से, क्योंकि आपका राइट डिसीजन इस वक्त आपको बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है. आपके एक प्रॉस्पेरिटी में, अबंडेंस में, एक आपके करियर में एक ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है, और उस ब्रेक थ्रू को आपने किस तरीके से आपने यूज़ करना है, दैट्स अप टू यू. और वो उसमें आपकी केयरफुल थिंकिंग आपको बहुत हेल्प कर सकती है, जिसमें आप दूसरे लोगों के साथ जैसे दूसरों को थोड़ी सी आपको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है. आप अपनी राय में जो आप समझ रहे हैं कि चीज़ें किस तरह से मूव करनी चाहिए, किस तरीके से वर्क करनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा दूसरों को एक तरह से सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़. और वो कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप इस टाइम पे कर लेते हैं, तो इवेंचुअली दैट कॉम्प्रोमाइज़ इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ सक्सेस फाइनेंशियल मैटर्स में. आपके करियर के हवाले से चीज़ें जैसे अभी जैसे अक्टूबर के एंड तक आपकी चीज़ें बहुत एक फुल स्विंग में मूव करती हुई नज़र आ रही हैं. आपके जो भी कोई फाइनेंशियल प्लान्स थे, जिसके लिए जो भी आपने एफर्ट
की है वो तमाम की तमाम चीज़ें जैसे एक फ़्लो में इस मंथ के एंड तक होपफुली आ जाएंगी। और बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट मंथ आप जैसे अपनी एक न्यू पोजीशन को और उस न्यू स्टेटस को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी एक बैलेंस आ रहा है आपकी करियर में, आपकी एक प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपकी स्टेबिलिटी आ रही है। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव टाइम। इसमें एक कोई चेंज भी आ रहा है, जैसे आपका कोई कोई नई चीज़ शुरू हो रही है। पुरानी चीज़ जैसे कोई या तो नए लेवल पे जा रही है, उसमें कुछ आप एडअप कर रहे हैं, या फिर कोई बिल्कुल नया कोई प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं जिसकी अचानक से आपको आउट ऑफ नोवेयर कहीं से ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, जिसमें आप इसको एक लॉन्ग टर्म में आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरा, आपने अपने ऊपर इन पिछले कुछ जो टाइम गुजरा है, इन पिछले चंद महीनों में आपने अपने ऊपर को मेहनत की है। आपने अपने सिस्टम में से पास्ट को रिलीज़ किया है, या फिर आपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से कुछ लर्न करने की कोशिश की है ताकि वो रिपीट ना हो, आपके फाइनेंसिस को लेके भी और आपके रिलेशनशिप के मैटर्स को भी लेके। आपने अपने जैसे एनालिसिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप मुसलसल एनालिसिस कर रहे हैं, आप सिचुएशंस का, लोगों का, अपने बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, अपने सर्कमस्टांसिस के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, और आप जैसे किसी नतीजे पे पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। और आपके पास एक, आप अपने डिसीजंस जो हैं उसके ऊपर उनको फाइनलाइज कर रहे हैं आप इस टाइम पे। ये वाला टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने जैसे बहुत टाइम आपने सोच विचार में गुजारा है, और अब आपका एक्शन का टाइम है कि अब आप जैसे अब आपके पूरी एनर्जीज फ्लो में हैं, और आप अपनी चीज़ों को, तमाम मैटर्स को, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के से रिलेटेड हैं, आप उन तमाम चीज़ों को आप एक तरह से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। उनको आप मटेरियलाइज करने के लिए, उनको अपनी विशेस को, उन तमाम एफर्ट्स को, तो वो आप जैसे फुली आप जो भी आपके पार्ट पे करने वाली चीज़ें हैं वो आप कर रहे हैं, और आप एक्शन ले रहे हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ एक से ज़्यादा आ रही हैं आपके पास रिलेशनशिप के हवाले से भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जिस पे आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आप सिंगल हैं और आपके पास रिलेशनशिप की ऑफर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई आपको चांस मिलता है किसी से मिलने का, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आने वाले दिनों में ये न्यू मून के साथ हमारा सोलर एक्लिप्स आ रहा है। उसके बाद फुल मून जो कि नवंबर की 10 या 11 तारीख को है, उस पर हमारा लूनर एक्लिप्स आ रहा है। एक्लिप्स का टाइम ऐसा एक इम्पोर्टेंट टाइम होता है कि उसमें किसी भी रिलेशनशिप के टर्म्स में अगर आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती है तो उसमें आपको नहीं जाना। उसकी रीज़न ये होती है कि ये वाला टाइम जो है ये एक कन्फ्यूजन का टाइम होता है, एक्लिप्सिस रिलीज़ का टाइम होता है। जो भी एक्लिप्स सीजन आता है, ये बेसिकली ये टाइम है कि जिसमें आप पिछला रिलीज कर रहे हैं। तो चांसेस होते हैं कि बहुत सारे प्रीवियस आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके रिपीट होने के चांसेस होते हैं अगर आप एक न्यू रिलेशनशिप में जाते हैं। तो इस टाइम पे रिलेशनशिप के आपको चांसेस अगर मिल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें, या उसको अभी कमिट ना करें, किसी किस्म की कमिटमेंट ना करें आपका। लेकिन करियर के हवाले से आपको बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि करियर के हवाले से आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अगर आप जॉबलेस हैं और आप जॉब का वेट कर रहे हैं, कोई ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको अचानक कहीं से अनएक्सपेक्टेड एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है काम के हवाले से। अच्छा, मैं आपके बारे में सिर्फ ये 3 कार्ड्स और देखना चाह रही हूँ अबाउट योर फाइनेंसेस, क्योंकि फाइनेंसिस के ऊपर सारा का सारा इस वक्त फोकस है आपके कार्ड्स का। सारी एनर्जी यही मिल रही है कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन अपने साथ वो कोई ट्रबल्स लेके आ रही हैं। ट्रबल्स इन द सेंस के जैसे वो थोड़ा बहुत एक इस किस्म का टाइम पीरियड के जिसमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन होती नज़र आ रही है। ओके, सो उसका मैंने बेसिकली ये पूछा, मेरा क्वेश्चन ये था कि इसका सोल्यूशन क्या है, आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं और डील करने का सिचुएशन का क्या सोल्यूशन बताया जाए। सो बेसिकली मैसेज मिल रहा है कि जो भी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके ऊपर आप उसके तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर एक ये टाइम ऐसा कि आपने रिफ्लेक्ट करना है, और उसमें जो स्ट्रेस का एलिमेंट है एक आपका मुझे अपने कार्ड्स में नज़र आ रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट का एलिमेंट नज़र आ रहा है। सो बेसिकली बहुत सारे नेगेटिव एलिमेंट्स आपकी ज़िंदगी में से रिलीज़ हो रहे हैं। द टावर विच इज़ अ न्यू बिगिनिंग, जिसमें आपकी पुरानी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें पुराने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो कि रिपीट होते हैं आपकी ज़िंदगी में, होते आए हैं,
वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में से बहुत सारे अननेसेसरी लोग आपकी ज़िंदगी में से निकल रहे हैं, और आपकी बहुत सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी एक तरह से न्यू बिगिनिंग हो रही है, इन द सेंस कि आपको एक नए लेवल पे एक अवेकनिंग हुई है, आपको लोगों की समझ आ रही है, और आपको आप जैसे आपके अंदर एक पहचान आ गई है कि आपने किसको कितनी अहमियत देनी है। आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे हैं, और उसमें आपको एक थोड़ा सा जो है एक अनकंफर्टेबल टाइम पीरियड उसमें, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट एंड टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर आप दबाव फील कर सकते हैं। तो इस किस्म की पॉसिबिलिटी ज़रूर है, लेकिन आप वंस आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बना लेंगे, और आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आपको लोगों के साथ किस तरीके से डील करना है, और कितने डिस्टेंस पे उनको रखना है, कितना करीब आने देना है, तो आपके लिए एक बहुत ही एक पॉजिटिव ये वाला एक रिज़ल्ट उसका आपको मिलेगा। वर्ल्ड का कार्ड है, जिसमें आपको एक प्रोग्रेस मिल रही है, आपको एक इज़्ज़त मिल रही है, आपको रिकग्निशन मिल रही है आपको इस टाइम पे, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है। सो नथिंग टू वरी अबाउट। ये टाइम पीरियड जो है, ये आपके लिए जो भी चीज़ आ रही है वो पॉजिटिव ही आ रही है। सो ब्रेक थ्रू आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप अपने पैसों के मैटर्स को लेके परेशान हैं, तो वो चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो रही हैं। प्लस अगर आप कोई ट्रैवलिंग के आपके प्लान्स आपके डिले का शिकार होते आए हैं पिछले कुछ महीनों में, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हुई नज़र आ रही हैं। प्लस इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप कोई गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई अपनी मूवमेंट से रिलेटेड जो ना, जैसे मूवमेंट का आपका एरिया जो है वो हाईलाइट हो रहा है इस टाइम पे। यू कैन बाय अ न्यू कार, यू कैन, अगर आप अपनी गाड़ी रिप्लेस करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। गाड़ी के हवाले से आपको यू नो एक वो पॉजिटिव चीज़ है। प्लस अगर आप इस वक्त सोशलाइज करें, आपको सोशलाइजेशन के लिए बेस्ट टाइम है ये। अपने अपने आप पे फोकस करें, अपने आप को अहमियत दें, और बेसिकली स्ट्रेस से दूर रहें। आपको सिर्फ और सिर्फ अगेन आपका मैसेज वही मिल रहा है कि आपको इनर हार्मनी की ज़रूरत है। अपने एक हार्मनी जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, अपने आप को, माइंड को फ्री कर रहे हैं आप स्ट्रेस से और नेगेटिव थॉट्स से, तो ये बेस्ट टाइम है। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो अपने ऊपर दिस इज़ गोइंग टू एक तरह से ब्रिंग यू पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके। दूसरा, अगर आप अपने पास्ट को अपने सिस्टम में से रिलीज़ करें, पास्ट की कुछ ट्रॉमास हैं, कुछ फेयर्स हैं आपके सिस्टम में, जो कि आपको अगर वो उसके बारे में नहीं भी पता, यूजुअली अपने फेयर्स के बारे में हमें खुद इतना पता नहीं होता, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे सर्कमस्टांसिस में थ्रू अदर पीपल। तो अगर आपकी कोई इस किस्म की रिसेंटली आपको कुछ चीज़ें या अभी आने वाले दिनों में कोई ऐसे रिफ्लेक्ट हों कि आपके पुराना ग्रीफ, कोई पुराना ट्रॉमा कोई ट्रिगर करता है, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। आप इस वक्त अपने आप को हील कर सकते हैं। जो भी आप अपनी हीलिंग के लिए काम करेंगे, वो आपका इस वक्त बहुत एक प्रोडक्टिव उसका रिज़ल्ट होगा, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और आपकी ज़िंदगी में आपको अगर लग रहा है कि आप अभी, अगर आपको ऐसी फीलिंग है कि जैसे कुछ भी एक लाइफ एक रट में चली जा रही है, और कुछ आपको एडवेंचर चाहिए, कुछ आपको इस टाइम पे कोई कोई न्यू चीज़ चाहिए, कोई चेंज चाहिए, तो दिस इज़ द टाइम फॉर चेंज। ये जो अभी आपका जो पीरियड शुरू हो रहा है, दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ चेंज। आप अपने उस चेंज की तरफ जा सकते हैं। आपको अचानक अनएक्सपेक्टेड कोई कोई जॉय वाली सिचुएशन एक आपकी ज़िंदगी में आती नज़र आ रही है, और आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है। आप अपनी इंट्यूशन को फोकस करें, उसको अहमियत दें, अपनी इनर वॉइस को सुने। वो आपको काफ़ी एक डिवाइन मैसेजेस आपको रिसीव होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आप अटेंशन अगर पे करेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी में आपको हेल्प कर रहे हैं। और आपके जैसे आपके एंसेस्टर्स आपके साथ आपको इस टाइम पे आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, और आपके को ऐसे यू नो कोई जो लोग आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स हो सकते हैं, जैसे उनकी जो जो इस दुनिया में नहीं है, वहाँ से आपको गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है। थ्रू ड्रीम्स हो सकता है, या आपको समटाइम्स हो सकता है कि आपको लगे कि आप कनेक्टेड हैं किसी के साथ, तो उसको अटेंशन पे करें, क्योंकि
आपको काफ़ी गाइडेंस आपके काम के हवाले से, आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, आपके पास के ट्रिगर्स, ट्रॉमा के हवाले से आपको बहुत सारी चीज़ें, आपके गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स वो आपको इस वक्त पहुंचा रहे हैं. सो दिस इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू. लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. ओके, वेट करना है आपको थोड़ा सा. हैंग मैन, सॉरी. अभी वैसे किसी की भी लव लाइफ के लिए न्यू अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है तो उसको बेहतर है कि पोस्टपोन करें, क्योंकि एक्लिप्स सीजन में कभी भी नए रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, और यही आपके कार्ड्स बता रहे हैं. ओके, हो सकता है कि आपको ऑप्शन मिले लेकिन कोई न्यू रिलेशनशिप का, बट आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा अभी आपका जो है ना डिले का टाइम है. द हैंग मैन, अभी आपको सोच विचार करनी है. आपको अभी आपके अंदर एक टेंडेंसी है टू मेक अ रॉन्ग डिसीजन. आप सिर्फ आउट ऑफ बोर्डम हो सकता है कि आप किसी को चूज़ कर लें और फिर आप कमिटमेंट नहीं, अपनी कमिटमेंट पे कायम नहीं रह सकेंगे. सो इफ़ यू गेट अ चांस टू मीट समवन न्यू, द लवर्स, आपका लवर्स का कार्ड आ रहा है. अगर आपको कोई चांस मिलता है टू स्टार्ट गोइंग आउट विद समवन, तो अभी बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें उस चीज़ को. मिलें लेकिन टाइम दें अपने आप को. एक्लिप्स सीजन को ख़त्म होने दें. नवंबर मिड तक कोई डिसीजन ना लें, कोई कमिटमेंट ना करें कम अज़ कम. सो ये वैसे जनरली किसी भी ज़ोडिएक साइन को कमिटमेंट के लिए जो है ये टाइम अच्छा नहीं है, लेकिन अपने पुराने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए बेस्ट टाइम है ये. नंबर वन, आपका बेसिकली पुराना, अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में आप हैं तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं. दिस इज़ अ गुड टाइम. और फिर आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनके साथ अपना ये वाला टाइम जो है उसको बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं. उनके साथ कोई डिफरेंसेस हैं तो दिस इज़ द टाइम जिसमें थोड़ी सी एफर्ट से आपको ज़्यादा बेहतर नतीजा मिलेगा. सो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं. अपनी पास्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह उनको क्लियर कर सकते हैं. अच्छा, आपका अगेन वरी का एलिमेंट आ रहा है काफ़ी ज़्यादा. आपका वरी वाला एलिमेंट बिल्कुल शुरू में भी आया है कि आप वरी बहुत कर रहे हैं. एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई बहुत डीपर आपके ऊपर, और आप उसकी वजह से एक स्ट्रेस की एनर्जी आपकी आ रही है. और दूसरा ये है कि आपने जैसे पास्ट में कोई जो भी फेलियर्स एक्सपीरियंस किए हैं, आप जैसे उन फेलियर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आप फोकस्ड हैं. आपका आपको फील हो रहा है कि जैसे वही चीज़ रिपीट हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है. आपको अपनी सिर्फ ये आपको सिर्फ अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करें. आपको पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत है. आप वो सोचें जो आपको चाहिए. थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, अक्टूबर के मंथ में प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये बहुत इंटेंस पीरियड है. इसमें एक्लिप्सेस चूँकि आ रहे हैं, एक एक्लिप्स तो अक्टूबर में आ रहा है, नेक्स्ट नवंबर में आ रहा है. सो फुल मून ऑनवर्ड्स ये एनर्जी, स्पेशली फुल मून के बाद से जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी न्यू मून से डिफरेंट होती है. उसमें जो उसको उसमें जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, अगर आप उसको उसके ऊपर काम करें तो वो आपको रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं. सो अपने थॉट पैटर्न को आपने थोड़ा सा ठीक करना है, क्योंकि आपको पास्ट के फेयर्स ट्रिगर हो सकते हैं आपके इस टाइम पीरियड में. और चूँकि एक्लिप्स आ रहा है, सोलर एक्लिप्स आ रहा है आपके न्यू मून के साथ, तो आपको थोड़ा सा अभी इस वक्त फोकस करने की ज़रूरत है कि आपने फोकस रह के पॉजिटिव चीज़ें सोचनी. जो आपको ज़िंदगी में चीज़ें चाहिए वो सोचनी है. आपने वो नहीं सोचना जो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों पे नज़र आ रहा है जो आपको नहीं चाहिए. और उसमें आपके जैसे पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है, और आपकी इस थिंकिंग के पैटर्न को लेके आपको एक्सक्यूज़ मी, कुछ सॉरी, कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है. यूनिवर्स आपको बेसिकली ये सिखाने की कोशिश कर रही है कि आप अपने पास्ट की जो भी ऐसी चीज़ें जो कि आपके फेवर में नहीं थी, आप उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं, वो आपको नहीं सोचना. आपको सिर्फ फ्यूचर को लेके सोचना है, और वो पॉजिटिव सोचना है. उसमें पास्ट की चीज़ों को आपने थोड़ा सा लेट गो करना है. आपको अगेन आपकी जो फाइनेंशियल साइड है उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है. आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. उन अपॉर्चुनिटीज़ को फ़ायदा उठाएं जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन अपने पास्ट को भी साथ में अपने सिस्टम में से रिलीज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ
एक नेगेटिव आउटकम लेके आएगा, क्योंकि आप इस टाइम पे अपनी ज़िंदगी में तमाम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। आप इस वक्त जो भी सोच रहे हैं वो हो रहा है, और हो सक आई एम श्योर आपने एक्सपीरियंस किया है। तो बहुत सी चीज़ें आप सोचते हैं वो नेक्स्ट मोमेंट में हो जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बड़ी चीज़ें भी आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो जो थॉट्स हम रिपीट कर रहे होते हैं अपने माइंड में बार बार, वो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती हैं और वही हमारी रियलिटी को मैनिफेस्ट करती हैं। सो लेट्स सी कि एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए जी। अगेन एंजल्स आपको हमेशा री कर रहे होते हैं आपका उस मैसेज को, जो कि ऑलरेडी कार्ड्स में आ चुका है। सो आपके एंजल्स बेसिकली आपको मैसेज ये दे रहे हैं कि आप अपने पास्ट के ऊपर से अपना फोकस हटा लें। पास्ट में से जो भी बुरे एक्सपीरियंसेस अगर हुए हैं आपको, उससे आपने सिर्फ ये प्रे करना है कि आपको गाइड किया जाए कि आपने लर्न क्या करना था। वंस आप लर्न कर लेते हैं अपने पास्ट में से, अपनी बुरे एक्सपीरियंसेस या पेनफुल एक्सपीरियंसेस में से कि आपका लेसन क्या था, तो वो लेसन जब आप लर्न कर लेते हैं तो वो वाली चीज़ें आपकी रिपीट होना बंद हो जाती हैं। सो बेसिकली यू हैव टू लर्न योर लेसन। और मदर ऑरियल का कार्ड है। मदर ऑरियल इज़ इनका कार्ड जो है, मदर ऑरियल इज़ बेसिकली शी रिप्रेजेंट्स मटीरियल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल फुलफिलमेंट। सो आपकी तमाम ज़रूरियात जो हैं वो यूनिवर्स पूरी कर रही है। अगर आप इस वक्त आपको रिलेशनशिप की फ़िक्र है, थोड़ा सा पेशेंस, इस डिफ़िकल्ट टाइम को गुजरने दें, आपको रिलेशनशिप भी आ जाएगा। और अगर पुराना रिलेशनशिप है कोई और उसका आपको यू वांट के यू वांट टू फिक्स इट, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाएगा, आपके लिए ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी। और आर्कएंजल माइकल, दिस इज़ द बेस्ट कार्ड। बेसिकली आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो उनके ऊपर एम्फेसिस है इस कार्ड का। और आपको अगर आप कोई एनर्जी वर्क कर रहे हैं तो यू नीड टू कनेक्ट विद आर्कएंजल माइकल। और अगर आप ऑलरेडी अपने काम जो वर्ल्डली काम है उनमें भी इवन आपको अपने जो है यू कैन आस्क फॉर हेल्प। और दूसरी बात ये कि आपका इस टाइम पे जो है ये लीडरशिप का टाइम है, जिसमें आप यू नो स्टैंड आउट कर सकते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हो सकता है कि आपको फेलियर मिला हो पास्ट में, लेकिन आपने जो लर्निंग आपकी हुई है उसमें आपको अपने ऊपर अपने आप को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आपकी आउटर रियलिटी है वो आपकी इनर थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव पीरियड। थोड़ा सा एक पेशेंस जो आपकी साइड से रिक्वायर्ड है वो तो है, लेकिन स्टिल इट्स अ वेरी गुड पीरियड, वेरी पॉजिटिव पीरियड, जिसमें आपकी फेवर में चीज़ें जा रही हैं। सिर्फ अगर आप अपने स्ट्रेस का एलिमेंट जो है वो रिड्यूस कर दें और थोड़ा सा अपने जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके ऊपर, चाहे दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ के सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें जो आपको चाहिए उसके ऊपर फोकस करें, दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ सक्सेस, मटेरियल सेंस में भी और इमोशनल सेंस में भी। और प्लस आपकी जो है एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है ये, और उसके ऊपर भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट माई ब्यूटीफुल एरीज। आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आपके साथ रेजोनेट करे ये रीडिंग। और आपको मेरी बहुत दुआएं कि ये टाइम आपके लिए बहुत ही खुशियाँ लेकर आए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लुक आफ्टर योर सेल्फ, लव लाइट एंड ब्लेसिंग।